वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं तला महमूद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अख्तर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इसहाक डार साहब और हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार मोहम्मद हनीफ। सबसे पहले इसहाक डार साहब आपके पास आऊंगी क्योंकि आपने इसका जवाब नहीं दिया था कि आप कोर्ट क्यों गए। जी हमने सारे एक्शन लिए सना बीबी। ये 17 नवंबर को जब फाइनली दो जो मिसिंग चीजें थी कि जी डिप्लोमेट कौन था और हाई अप पाकिस्तान में किसकी ब्लेसिंग थी, जो वो चीजें क्लियर हुई और मंसूर इजाज ने कहा, तो सबसे पहले 18 नवंबर को हमने पार्लियामेंट का सेशन रिक्विजिशन किया सेनेट का। मैं और मेरे ऑपोजिशन के साथी जो थे वो 14 दिन हुकूमत के पास होते बुलाने के लिए, लेकिन ये तो ऐसा मौका था हुकूमत खुद बुलाती है। अभी रॉयट्स हुए थे यूके में, वो यूके का प्राइम मिनिस्टर वापस आया और उसने रातों रात पार्लियामेंट और रात को बैठे और उन्होंने सारे उसको डिस्कस किया। तो उसके बावजूद इन्होंने 14वें दिन इजलास फिक्स किया। नेक्स्ट डे मियां साहब 20 तारीख को उन्होंने पब्लिक एक मैसेज दिया उसके फैसलाबाद के जलसे में कि हुकूमत यानी एग्जेक्टिव फौरी तौर पे इंक्वायरी करे, 2 दिन में कमेटी को अनाउंस करे और 10 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट पे होनी चाहिए। उससे कोई एक्शन नहीं हुआ। तीसरा हमने क्या किया कि 21 तारीख को मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी जो है नेशनल सिक्योरिटी की, मैंने उसको खत लिखा कि आप इस इशू के ऊपर देखें। हमने सारे दरवाजे खटखटाए हैं। हमने एग्जेक्टिव को भी मैसेज दिया, हमने पार्लियामेंट को भी मैसेज दिया और उसकी मीटिंग आज हुई है और उसमें भी अब तय हुआ कि अगली मीटिंग में हम सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर को बुलाएंगे और उसके बाद हम सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाएंगे और लंबा। फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी और ये मैं समझता हूँ कि थोड़े से अनकाइंड रिमार्क्स हैं। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि ये कहना कि जी पंजाब सियासत करे भी, खुदा के लिए कभी तो आप न्यूट्रल हो के उसको फेयर तरीके से देखें। पंजाब में कोई सियासत मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं की। ये बेसिकली पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग सॉवरेनिटी का इशू है और इसमें तमाम लोग जो हैं वो बराबर का उनका इंटरेस्ट है, स्टेक है कि अगर हमारा पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और खुदा न खास्ता हमारे अदारे तबाह होते हैं तो मैं समझता हूँ, और हमारे न्यूक्लियर जिस तरह के वो डिजाइन उसमें लिखा गया है, अगर खुदा न खास्ता ये होता तो फिर तो ये कोई ना सियासत होगी, ना मिसिंग पर्सन होगा, ना कोई और चीज होगी, फिर तो कुछ और होगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसका दरवाजा खटखटाया। क्यों खटखटाया? क्योंकि हमारी माजी का तजर्बा बड़ा गलत है। आपने देखा टेररिज्म के हवाले से जो रेजोल्यूशन पास हुई, जो पार्लियामेंट ज्वाइंट सेशन में। लेकिन मुझे बता दीजिएगा कि एबटाबाद इंसिडेंट के बाद भी इन कैमरा ब्रीफिंग, ये बयान वो बयान, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी आपने जिनको फरीक बनाया, आप समझते हैं कि कोई पेशरफ्त होगी? सना मैं यही कह रहा हूँ कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इस पार्शली डिसफंक्शनल। हमें नहीं है कि ऑब्जेक्टिव इसको मामले को सही तरह खंगाल के निकालेगी। उनका ख्याल था कि एक सफीर की कुर्बानी देंगे और सारा मामला ठीक हो जाएगा। नहीं तो पार्लियामेंट्री कमिटीज, फॉरेन अफेयर्स, स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस, फलाना ढमकाना, ये क्यों है? फिर इसमें से इस्तीफा देके बाहर हो जाए, फिर कुछ नहीं करते तो कोई नहीं, कुछ नहीं करना। हमारी सेनेट की इंडस्ट्रीज कमेटी ने पाकिस्तान स्टील में उठाया, लेकिन एक हद के बाद उसमें कुछ नहीं हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट एंटर ना होता, कुछ नहीं होना था। हमारी कॉमर्स कमेटी ने नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो फ्रॉड था उसको उठाया, एक हद तक जाके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। मैं आपको ये हमारे जो खदशात हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, इसी वजह से हम कोर्ट दे हैं कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट अदारा है जहां एक ओपन ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ शफाफ अंदाज में उसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो जाए। अगर वो यानी इनोसेंट है तो बिल्कुल उनको उसका क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। सेनेटर तारा साहब ये बताइएगा कि आप भी फॉरेन अफेयर्स की जो डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी है उसके मेंबर हैं। सलीम सैफुल्लाह साहब इस वक्त मुल्क में नहीं है, वो आएंगे तो ये कमेटी इस पर बैठेगी, कोई बात होगी। आप क्या समझते हैं, कोर्ट जाना ठीक है, ऐसे फोरम से डिस्कस करना ठीक है, क्या इसको भूल जाना बेहतर है? नहीं, कैसे भूला जा सकता है? ये भूलने वाली बात नहीं है और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इशू है, कोई मामूली इशू नहीं है। इसमें मैं वाकई डार साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि हक्कानी साहब का जो इन्होंने उसकी कुर्बानी दे रहे हैं, इस मामले को दबाने की कोशिश करें, ये मामला नहीं दबेगा, ये मामला अभी आगे बढ़ेगा। मैं इसके साथ साथ अपनी वो बात कंप्लीट करना चाहूंगा जो मिसिंग पीपल के हवाले से आपने बात की, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं। मैंने बलूचिस्तान के अंदर एक मीटिंग की थी जिसमें वहां के चीफ सेक्रेटरी ने ऑन रिकॉर्ड मुझे जो एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दी थी, वो तकरीबन उन्होंने उस वक्त मुझे बताया था कि 800 से 900 सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पीपल हैं जो वो मानते हैं। जबकि मेरी जो एनजीओज और दूसरे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फिगर तकरीबन कोई 1500 के करीब है, 1300 से 1500। मेरे हिसाब से इस वक्त 8 से 10 हजार लोग पाकिस्तान के अंदर मिसिंग है। क्या ये ह्यूमन राइट जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं अवाम के, क्या अवाम जो है अपने आप को महफूज समझती है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई कानून है? क्या इस मुल्क के अंदर हर आदमी अपने आप को गैर महफूज नहीं समझ रहा?
मैं समझता हूँ कि इस वक्त हर आदमी तो उनको महफूज करने के लिए हमने क्या किया? ये मुल्क महफूज करने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, मुल्क में रहने वालों के महफूज करने के लिए हमने क्या किया? सेनेटर तलहा साहब क्या कर रहे हैं हम? हनीफ का यही तो सवाल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जाती तौर पर जो है इसके अंदर बहुत काम किया है, मैं इसके अंदर बहुत मुजाहरे भी करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जो एक बहुत बड़ा इशू था जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात चल रही थी, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा, उसके बेटा और बेटी 2 बरामद हुए ना मिसिंग, जो स्क्रीन पे नहीं थे और 6 साल के बाद हुए। चलें, आफिया सिद्दीकी के अलावा भी लोगों को आप बाजियाब करा लेंगे आप, ठीक है? हुमायूं साहब, ओके, सॉरी। समझता हूँ कि इसके अंदर हुकूमत का किसी भी तरीके के साथ हमारे इन लोगों के लिए किसी भी किस्म की ऑपरेशन नहीं है। जब तक ऑपरेशन नहीं होगी कैसे हम कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि हमने इस चीज को हर फोरम ओके अख्तर साहब, हुमायूं साहब, सॉरी हुमायूं साहब, मैं आप पर आऊंगी। जी बताइएगा कि क्या करें, इस मामले का हल कहाँ से निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट में निकलेगा, पार्लियामेंट में निकलेगा, इंक्वायरी होगी, दब जाएगा, क्या होगा? पहले जरा मैं मिसिंग पर्सन्स पे कुछ कह दूं। देखिए, इस मुल्क में मिसिंग पर्सन्स भी हैं, इस मुल्क में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी बहुत होती हैं जी। और इनकी बुनियाद ये होती है कि हमारे मुल्क के कानून नाक़िस हैं और जुडिशल प्रोसेसेस जो हैं वो इनएडिक्वेट हैं। किसी माशरे में किसी फ़र्द को या इदारे को ये इजाज़त नहीं है कि वो फैसला करे कि इस आदमी को मारना है या इसको उठाना है या इसको किडनैप करना है। और हम अपने कानून ठीक करें, हम अपने जुडिशल प्रोसेसेस ठीक करें, ताकि ये चीज़ें किसी सूरत में ना हो और टॉलरेट नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ये मेमो गेट का मसला है जी, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि जिस तरह से हम हैंडल कर रहे हैं उससे अल्टीमेटली दुनिया में पाकिस्तान ने अपनी स्टैंडिंग को बेहतर किया है कि और ज़्यादा ख़राब कर लिया है। लेकिन अब हमें ये चाहिए कि इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, ताकि ओके सॉरी हुमायूं साहब, आई एम रियली आउट ऑफ टाइम। हनीफ, आपके लास्ट 10 सेकंड्स। हनीफ, आप क्या कहना चाहेंगे? 1 लाइन प्लीज। जी, हम इदारों को ये लोग मजबूत करने की बात करते हैं। पंजाब से बाहर बहुत सारे लोग जो हैं वो इन इदारों से बहुत ज़्यादा तंग हैं, क्योंकि इन्हीं इदारों के हाथों उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, इन्हीं इदारों के हाथों उनके बच्चे अगवा हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ आपका, थैंक यू सो मच। हुमायूं अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपका, इसाक डार साहब बहुत शुक्रिया, तलहा महमूद साहब। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, वापस चलेंगे एचओ न्यूज़ की जानिब।